यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा की। सीएम मोहन यादव लिखते हैं कि नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी से जो है आत्मीय भेंट की है और इस अवसर पर मध्य प्रदेश में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 सहित विभिन्न सामुदायिक जो है मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जो है मुलाकात किया और जिसके बाद से इस मुलाकात ने जो है सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 15 मिनट तक चर्चा हुई और इस मुलाकात को लेकर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के दौड़ में मैं नहीं हूं, पार्टी काम देती रहे, मैं काम करता रहूंगा। अलग अलग जिम्मेदारी मिलने पर जो है कहा कि जिम्मेदारियां पार्टी देती रहे। माइक को हटा दो। अभी कोई रायशुमारी नहीं चल रही और मैं पहले बता चुका मैं किसी दौड़ में हूँ, पार्टी काम देती रहे, बस इतना सा है। मैं किसी अध्यक्ष की दौड़ में नहीं। सिंधिया जी से मुलाकात हुई सर? वो हमारे नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मिलते रहते हैं। सर क्या चर्चा विशेष? विशेष तो कुछ भी नहीं था, सभी अवशेष था। लगातार बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिलती रही है, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम। ऐसे ही पार्टी देती रहे काम। पार्टी का आभार, शीर्ष नेतृत्व का आभार। मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम के लोगों से भरी एक बस राजस्थान के कोटा के पास हादसे का शिकार हो गई। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि यह हादसा दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार बस खड़े ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में पति पत्नी सहित श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। आपको बता दें कि वहीं गंभीर भी हैं और हादसे में मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव ने दुख बयां किया है। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ से मंदसौर लौट रही बस यात्री जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उन्होंने 3 यात्रियों की असामयिक मृत्यु एवं कुछ यात्रियों के गंभीर घायल होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और गंभीर घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अन्य सभी घायलों के समुचित उपचार हेतु जिला प्रशासन को निर्देश किया गया है। परमपिता परमात्मा दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उधर शाहजहांपुर में संत शिरोमणि रविदास जयंती पर सामाजिक सद्भावना महासम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसमें टुकराना जोड़ स्थित गुरु रविदास मंदिर पर महाआरती और प्रसादी का वितरण किया गया। इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जिला चिकित्सालय में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संयुक्त एकता महासंघ द्वारा फल वितरण किए गए। शाहजहांपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर मां राजेश्वरी भवन मेला ग्राउंड में भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संत शिरोमणि के अनुयायी शामिल हुए और संत रविदास के अनुयायियों ने जो है उनकी जयंती को बहुत उत्साह और भक्ति के साथ में मनाया। स्वागत भाषण में अंबाराम राजौरिया ने कहा कि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर सामाजिक सद्भावना का आयोजन हुआ है, जिसमें समाज के सभी लोगों का सम्मान किया और जिन्होंने मानवतावादी विचार को लेकर कार्य किया। तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संत परंपरा के महान योगी परंपरा संत रविदास महाराज की 648वीं जयंती के मौके पर सबसे पहले तो मैं इस वसुंधरा पर सबसे खूबसूरत देश हमारे भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को, सभी जाति धर्म के लोगों को बधाई और शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे संत महापुरुषों की जो सोच रहती है कि हम सब जाति धर्म के लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहकर और अपने भारतवर्ष को शिक्षित और विकसित राष्ट्र बनाकर पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन करें, इस प्रकार की जो संकल्पना हमारे सदगुरु और महापुरुषों ने की थी, उनकी वाणी को, उनके विचारों को हम सब अंगीकृत करके और भाईचारे के साथ रहकर इस देश को दुनिया में श्रेष्ठ बनाए, ऐसा संकल्प आज सब हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। उधर मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल अपेक्स बैंक में
स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। बता दें कि मंत्री सारंग ने अधिकारियों के साथ झाड़ू लगाई। जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा सहकारी संस्थाओं के परिसर में एक साथ स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत हर महीने सभी सहकारी संस्थाओं में स्वच्छता अभियान जो है होगा और पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंशानुरूप साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। वहीं ये साल सहकारिता के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण को समर्पित है। दो हजार पच्चीस पूरी दुनिया में सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने के आह्वान पर हम भी मध्य प्रदेश के सहकारिता विभाग के माध्यम से सहकारिता आंदोलन के उन्नयन के लिए अलग अलग कार्यक्रम इस पूरे वर्ष में मनाएंगे। आज हमने पूरे प्रदेश में सहकारिता से जुड़े हुए हर परिसर के स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। 10,000 से ज्यादा परिसर में हमने ये अभियान शुरू किया है और इसके पीछे का उद्देश्य है कि स्वच्छता केवल अपने ड्राइंग रूम तक नहीं, स्वच्छता अपने कार्य क्षेत्र में। स्वच्छता मतलब केवल कचरा साफ करना नहीं, स्वच्छता मतलब व्यवस्था में स्वच्छता। स्वच्छता अभियान का मतलब पारदर्शिता और संपूर्ण सकारात्मकता के साथ इस देश के नवनिर्माण जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है 2047 में ये देश विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने, उसमें मध्य प्रदेश का सहकारी आंदोलन अहम भूमिका निभाए। इस उद्देश्य से हम ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में ये स्वच्छता अभियान किया है और ये अनवरत चलता रहेगा। स्कूल बस पर 6 वर्षीय मासूम को छोड़ने निकली महिला से बाइक सवार 2 बदमाश बच्चा छीनकर ले गए। आपको बता दें कि बदमाशों ने घटना को अंजाम महिला की आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंक कर दिया है। घटना के दौरान महिला ने बेटे को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी और लड़खड़ाकर सड़क पर ही गिर गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अगवा बच्चे के पिता गुड़ शक्कर के थोक कारोबारी हैं। इसके चलते बाजार के व्यापारी एकजुट हो गए और घटना के विरोध में उन्होंने बाजार बंद किए जाने का ऐलान कर दिया। वहीं मासूम के अपहरण की खबर मिलते ही पुलिस के आला अफसर, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए और आईजी ग्वालियर ने बदमाशों के बारे में जानकारी देने वाले 30,000 रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की है। फिलहाल पुलिस मामले की बारीकी से पड़ताल में जुट गई है और बदमाशों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो ग्वालियर से ये सीसीटीवी फुटेज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है बाइक सवार युवक जो है महिला से बच्चे को छीनकर जो है किस कदर जो है तेज रफ्तार से निकल जाते हैं और बच्चे की मां जो है लड़खड़ाकर रोड पर गिर जाती है। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरीके से आपने इससे पहले जो है बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी, चेन स्नैचिंग से जुड़ी हुई मामले बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये बच्चा स्नैचिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और ये देखिए किस तरीके से जो है अगवा किया गया है और उसके बाद जो है व्यापारियों के बीच में रोष है, जिसको लेकर जो है ये व्यापारियों ने भी, चूंकि बच्चे के पिता जो है गुड़ कारोबारी बताए जा रहे हैं और ऐसे में जो है व्यापारी संघ ने जो है बाजार बंद का भी ऐलान कर दिया है। तो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो कि बच्चे को जो है उसकी मां स्कूल बस में छोड़ने के लिए निकली थी। तभी जो है कुछ 2 युवक जो है बाइक सवार युवक ने मां से बच्चे को छीना और बाइक पर लेकर फरार हो गए। देखिए सवेरे 8:10 मिनट की घटना है ये सीपी कॉलोनी की। इसमें एक 6 वर्षीय बालक उसको स्कूल बस पर छोड़ने उनकी मदर जा रही थी। इसी बीच 2 बदमाश एक मोटरसाइकिल से आते हैं और वो मिर्ची झोंक के मदर के, इसके बाद बच्चे को जो है किडनैप करके ले जाते हैं। तो इस संपूर्ण घटनाक्रम के अनुक्रम में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है संबंधित थाने में
और इसके पश्चात पूरा हम लोग जो है अपना इन्वेस्टिगेशन इस एस्पेक्ट पे केंद्रित करते हैं कि बदमाशों का मूवमेंट कैसे हुआ, कैसे ले गए, सभी विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। पेटलाबाद की ग्राम पंचायत बनी में जो है मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां गेहूं के खेत में एक नवजात शिशु मिला है और ग्रामीणों के अनुसार सुबह गेहूं के खेत में बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद से ही ग्रामीण लोगों ने एक नवजात शिशु बालक को वहां देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जो है रायपुरिया पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शिशु को जो है पेटलावद सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर के अनुसार बच्चे की हालत स्थिर है और उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नवजात शिशु को खेत में किसने और क्यों छोड़ा। वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश देखा गया है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ भी कर रही है और जो लगे सीसीटीवी फुटेज भी जो है खंगालने की कोशिश कर रही है कि जहां तक जो है आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास लगातार पुलिस का जारी है। लेकिन ये शिशु को जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बच्चे की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। लेकिन ग्रामीणों ने जिस तरीके से आवाज़ को सुना, उसके बाद पुलिस को इत्तला किया गया तो गेहूं के खेत में शिशु की रोने की आवाज़ को सुनते ही ग्रामीणों में भी आक्रोश दिखाई दिया। लेकिन आक्रोश से पहले जो है ग्रामीणों ने इस शिशु को देखने के बाद जो है पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस वहां लगे जो है सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि कोई सुराग जो है यहां तक मिल जाए जिससे कि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। लेकिन बहुत सारे तमाम सारे जो सवाल हैं वो पुलिस के सामने हैं कि आखिरकार बच्चा किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा। इसको जो है सुलझाने की कोशिश लगातार पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। 13/2/2025 को एकदम सुबह सुबह सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत बनने के समीप एक अज्ञात बच्चा जहरे के पास मिला था। उसको जो हमारे आशा कार्यकर्ता पुलिस विभाग के सहयोग से सिविल अस्पताल पेटला लाया गया था। वहाँ पे हमारे चिकित्सक की टीम के द्वारा उसको चेकअप करने और इलाज करने के पश्चात उसको जिला चिकित्सालय झाबुआ भेजा गया है और बच्चे की हालत स्थिर है और स्वास्थ्य ठीक है। उधर शिवपुरी जिले की पिछोर पुलिस ने अवैध गांजा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 61 लाख रुपए से ज़्यादा का गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि जानकारी के अनुसार पिछोर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत करारखेड़ा के मजरा उमरखेड़ा में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 क्विंटल से ज़्यादा जो है गांजा बरामद किया है। तो वहीं पुलिस ने एक आरोपी को भी जो है गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि 2 आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पिछोर पुलिस जुटी हुई है। पिछोर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम करारखेड़ा के पास में कमलेश्वर मंदिर के पास से एक मजरा है उमरखेड़ा, वहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से गांजा उगा रखा है। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस रवाना हुई, तो वहाँ जाकर देखा तो सूचना सही पाई गई और जो व्यक्ति थे वो पुलिस को देखकर वहाँ खड़े हुए। तो बाद में पटवारी द्वारा खेतों की जानकारी निकलवाई गई तो पता चला कि ये सीताराम पुत्र देशराज लोधी, ब्रजेश पुत्र देशराज लोधी और रामनिवास पुत्र शुक्ला लादवासी के खेत हैं, जहाँ पर गांजा खड़ा हुआ था। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो ये गांजा लगभग 6 क्विंटल 13 किलो 900 ग्राम पाया गया है, जिसकी अभी वर्तमान में बाजार कीमत लगभग 61,39,000 आंकी गई है, जिसमें से पुलिस ने भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपी इसमें भी फरार है। आरोपी कौन गिरफ्तार हुए सर? ये इसमें अभी रामनिवास पुत्र शुक्ला लादवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके अतिरिक्त सीताराम और ब्रजेश, ये दोनों भी फरार।
खबर शाजापुर जिले से है, जहां दुपाड़ा ग्राम पंचायत में सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिस तरीके से जो है आधुनिक शिक्षा की मिसाल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आपको बता दें कि 9 और 12 कक्षा के 465 छात्रों को यहां स्मार्ट क्लास, एक स्मार्ट प्रोजेक्टर, 5 LED, 2 स्मार्ट बोर्ड के साथ साथ 5 टैबलेट और एक लैपटॉप, 10 कंप्यूटर सिस्टम, हर क्लासरूम में 32 CCTV कैमरे, साउंड सिस्टम के साथ बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी ग्राउंड, बगीचा, हर वो आधुनिक सुविधा से लैस स्कूल में छात्र शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुभव में वृद्धि कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हर क्षेत्र में उच्च अंकों से जो है पास हो रहे हैं। वहीं आधुनिक स्कूल बनाने के सपने को पूरा करने के लिए राज्य सरकार जो है और राज्य शासन जन सहयोग और स्कूल प्रबंधन के सहयोग से पूरा किया गया है। क्या क्या गतिविधि होती है, क्या क्या सुविधा है? हमारे स्कूल में 1 घंटे की रोज प्रेयर होती है, अलग अलग भाषा में प्रेयर होती है और हमारे स्कूल में हर साल स्पोर्ट्स भी होते हैं। हमारे स्कूल के कोई ना कोई भैया या दीदी मोगली प्रतियोगिता में आगे भी बढ़ते हैं। हमारे स्कूल में किसी का भी बर्थडे, जन्मदिन होता है तो उनको वो एक पौधा गिफ्ट करते हैं। और क्या सुविधाएं आपको मिलती है स्कूल में? हमारे स्कूल में एक प्रोजेक्ट भी लगाया है, उसमें भी क्या दिखाने का रहता है तो उसमें भी दिखाते हैं। हमारे स्कूल में 2 टीवी भी है, उससे भी पढ़ाते हैं हमें। मेरा नाम अरुण प्रजापति है। मैं सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुपाड़ा में पढ़ता हूँ। हमारे विद्यालय में हमें कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। हमारे स्कूल में सभी क्लासों में एक LED लगी है, पैनल। हमारे विद्यालय में हर साल अन्य गतिविधियाँ होती है। हमारे विद्यालय में सभी क्लासों में चेयर व्यवस्था है। हमारे विद्यालय में सभी स्टाफ, टीचर हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। हमारे स्कूल में सभी गतिविधियों में हम राज्य स्तर और जिले स्तर परफॉर्मेंस करते हैं। हमारा स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पे सभी स्वच्छ वातावरण है। हमारे स्कूल में आसपास बाउंड्री बनी हुई है, जिसके कारण सुरक्षा अच्छी बनी रहती है। हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है। विकास की सर्वांगीण अवधारणा, जिसको बोलते हैं अपन गुणवत्ता युक्त वातावरण, और इसमें सारे पहलुओं पर हम बेहतर शिक्षा दे सकें, ये हमारा संकल्प रहता है। और उसी संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार हम उन तमाम सुविधाओं को देने का प्रयास इस ग्रामीण स्तर पर कर रहे हैं, जो शहर में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बच्चों को देकर प्रलोभित किया जाता है। हम ग्रामीण अंचल में शैक्षणिक वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध विधाओं, खेल कूद, स्पोर्ट्स गतिविधि, व्यावसायिक शिक्षा, इन तमाम पहलुओं पर ध्यान रखते हुए हम बच्चों को बारी बारीक अध्ययन करवाकर सभी चीज़ों को जोड़कर उनको सर्वांगीण विकास की अवधारणा में मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपने देख चुके हैं, 4 हमारे पास अलग अलग भवन्स हैं। उनमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स संसाधन भी अवेलेबल करवा रखे हैं। प्रोजेक्टर भी हमारे पास है, 2 इंटरेक्टिव पैनल हमारे पास है, CCTV हमारे पास कवरेज है, अनाउंसमेंट सिस्टम पूरे सभी कक्षों में लगा हुआ है। साथ ही साथ हमने वाचनालय यहाँ पर बना रखा है, IT के लिए अलग लैब बनवा रखी है। विज्ञान प्रायोगिक कार्यों में भी हमने हमारी लैबों में माइक्रोस्कोप, प्रोजेक्टर भी बच्चों के लिए ला रखे हैं, ताकि बच्चे कठिन अवधारणाओं को सरलता के साथ अच्छे से समझ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाई। और आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 3 नदियों यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाकर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले भक्तों को मिल रही सुविधाओं की भी तारीफ की है। बता दें कि विष्णुदेव साय ने कहा कि इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ को बधाई है। और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री और छत्तीसगढ़ के विधायकों सहित कुल 166 लोगों ने आज त्रिवेणी संगम पर स्नान किया। आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यह पल 144 सालों के बाद आया, इसीलिए ये खास पल है। प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के बाद में सीएम साय छत्तीसगढ़ मंडप जाएंगे।
उधर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के इंडियाज गॉट टैलेंट शो में दिए गए बयान पर उठे विवाद पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो लोग हमारी संस्कृति और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वे देशद्रोही हैं। सरकार ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कस रही है। संस्कृति और सनातन संस्कृति के साथ में जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं निश्चित रूप से ये निर्दयी हैं, देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को अपना कानूनी शिकंजा कसी रही। हम एक प्रार्थना और करेंगे, वेट एंड वॉच, इंतजार करना चाहिए कि व्यक्ति की तह क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और हकीकत जानने के बाद ही उस पर भरोसा करना चाहिए। उसमें जो इलाहाबादिया, रैना, इन सब का नाम जो आया है, जो हमें मीडिया के द्वारा पता लगा, बहुत ही निंदनीय था, घोर निंदनीय था। और जो उसने असंवेदनीय बातें की हैं, जो बहुत गंदी बातें की, जो कह पाना भी बहुत कठिन है, सुन पाना तो बहुत विचित्र बात थी। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि लोगों से भी कहेंगे, ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए। इन्हें माफ़ नहीं, इनको तो हृदय से और मन से साफ करना। शाजापुर में संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई, जिसमें महुपुरा चौराहे विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी हॉल पहुंचे। और आपको बता दें कि जहां पर सभा का आयोजन करते हुए संत शिरोमणि रविदास महाराज के जीवन पर चर्चा की, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायी मौजूद रहे। आपको बता दें कि वहीं कार्यक्रम के बाद भोजन प्रसादी का भी वितरण किया गया। आज जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास साहब की जयंती के पावन अवसर पर 648वीं जयंती का पथ समारोह निकालकर नगर में भ्रमण किया और शांति का संदेश देते हुए समस्त ग्रामवासी और जिले के सभी तमाम लोग आए, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जुलूस को समापन किया। और गांधी हॉल में जाकर समापन करते हुए हमारे सभी अतिथि, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते जी, आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आए, उन्होंने संबोधित किया और कार्यक्रम को सफल बनाया। उधर शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र में विगत दिनों अवैध गौवंश का परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया गया था। आपको बता दें कि इन वाहनों के विरुद्ध कलेक्टर शाजापुर एवं देवास कलेक्टर के द्वारा वाहनों पर जो है राजसात की कार्रवाई की गई है, जिसमें 12 वाहन जिनकी कीमत 42 लाख रुपए की बताई जा रही थी, जिसके जो है आज नियमानुसार अधिकारियों की उपस्थिति में वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें 24,10,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। बता दें कि इस मामले में मक्सी थाना प्रभारी पटेल ने जानकारी दी है कि अवैध रूप से गौवंश का परिवहन और अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिसर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी गोवंश में जब्तशुदा वाहन है जल्दी से जल्दी निराकरण करे। इसको लेकर श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला दंडाधिकारी शाजापुर एवं जिला दंडाधिकारी देवास द्वारा जब्तशुदा वाहनों को राजसात की कार्रवाई की गई। उसमें तहसीलदार महोदय, हमारे नायब तहसीलदार जितेंद्र चौरसिया जी एवं देवास जिले के नेहा साहा नायब तहसीलदार चिड़ावत द्वारा आज विधिवत रूप से वीडियोग्राफी बना करके थाना परिसर में नीलामी की गई, जिनकी कुल कीमत 24,10,600 रुपये है, जिसमें 6 बुलेरो बड़ी गाड़ी है और 4 मोटरसाइकिल हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।